बेचना एक आर्ट है। आप जितने अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करेंगे, आपका प्रोडक्ट उतनी तेजी से लोगों के दिमाग में चढ़ने लगेगा और आपकी सेल्स भी बढ़ने लगेंगी। और कुछ ऐसा ही किया रेड बुल ने। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि एक बार रेड बुल ने अपनी एनर्जी ड्रिंक लंदन में लॉन्च की और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिशनल विज्ञापन किए, जैसे कि टीवी और रेडियो पे ऐड देना। लेकिन उसका लोगों के दिमाग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और सेल्स भी नहीं बढ़ रहे थे। फिर रेड बुल वालों ने लगाया दिमाग। उन्होंने रेड बुल के खाली केन्स लिए और लंदन की सड़कों पे और डस्टबिन में डलवा दिए। अब जैसे लोग बाहर निकले और उन्होंने वो केन्स देखे तो लोगों को लगा कि ये ड्रिंक बहुत बिकती है और उसके बाद उन्होंने रेड बुल को खरीदना शुरू किया और पीना शुरू कर दिया, जिससे रेड बुल की सेल्स अचानक से बढ़ गई। गाइस, कितना गजब का दिमाग लगाया ना। आपको ये आइडिया, चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था, लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर। तो वो अपनी इंडिया में जब भी किसी के पास पैसे होते हैं या फिर उनकी जेब अलाउ करती है तो वो अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पहुंच जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि इस गाड़ी को पार्क करने के लिए उनके पास पार्किंग प्लेस है या नहीं, ना ही शोरूम वाले पूछते हैं। लेकिन ये इंडिया में होता है, जापान में नहीं। गाइस, जापान में अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपको पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचकर पार्किंग के दस्तावेज जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पुलिस वाले आपको पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद ही आप गाड़ी खरीद पाओगे। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि रोल्स रॉयस की कारों के पहियों में लगा हुआ आरआर का लोगो पहिया घूमने के साथ कभी भी उल्टा नहीं होता, वो हमेशा सीधा ही रहता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जितनी भी कार कंपनीज हैं वो अपने कार के पहियों के बीचों बीच कार का लोगो लगाती हैं, लेकिन जैसे ही पहिया घूमता है लोगो भी उल्टा हो जाता है। लेकिन रोल्स रॉयस की कारों में ऐसा मैकेनिज्म यूज किया गया है जिससे कार का पहिया घूमने के बावजूद भी आरआर का लोगो हमेशा सीधा ही रहता है। इससे रोल्स रॉयस कंपनी यह संदेश देना चाहती है कि कंपनी हमेशा ऊंचाइयों और सफलता की तरफ देखती है। क्या ये फैक्ट आपको इसके पहले तक पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।